नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, हितकारी निधि के अंतर्गत माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत कार्मिकों के बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम दिनांक 28/12/2022 है। 28 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, किन किन पाठ्यक्रमों पे हमें आवेदन करने पे सहायता के रूप में जो हितकारी निधि के अंतर्गत राशि प्राप्त होगी, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के अंतर्गत शिक्षा विभाग में राजकीय सेवा में कार्यरत समस्त वर्गों के शिक्षा अधिकारी, व्याख्याता, स्कूली शिक्षा अध्यापकों, मंत्रालय सहायक कर्मचारियों के बच्चों को व्यवसाय शिक्षा में अध्ययन यापन वित्तीय सहायता दिए जाने बाबत प्रारूप संलग्न किया गया है, जिसके अंतर्गत आप प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गए हैं। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र भरते समय संबंधित अधिकारी के द्वारा अग्रसित करते समय कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा, इस बारे में हम चर्चा करें। यह योजना राजस्थान राज्य के शिक्षा विभाग के कार्मिकों से संबंधित ही है, उनके बच्चों पर ही लागू होती है। व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत इंजीनियर, मेडिकल एवं मैनेजमेंट, बीएड, सीए, एसटीसी, नर्सिंग, फार्मेसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययनरत को ही वित्तीय सहायता देगी। निर्धारित पाठ्यक्रमों का विवरण यहाँ पे बताया हुआ है। इंजीनियर में स्नातक 4 वर्ष 8 सेमेस्टर, डिसिप्लिन ऑफ सिविल मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियर, ऑटोमोबाइल्स वगैरह अंतर्गत। नेक्स्ट है मेडिकल, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, फार्मेसी। डिप्लोमा पाठ्यक्रम बी फार्मेसी की अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात मैनेजमेंट पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। बीएड तथा एसटीसी पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष ही मान्य होगी। प्रार्थना पत्र की सभी प्रविष्टियां स्वयं कर्मचारी के द्वारा या संस्था प्रदान द्वारा भरी जानी चाहिए। भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क प्रार्थना पत्र के कॉलम संख्या 12 में स्पष्ट रूप से अंकित करें। जैसे बीएड के लिए शुल्क जमा करवाया है आपने, बीएसटीसी के लिए करवाया है, एमबीबीएस के लिए शुल्क जमा कराया है, वह स्पष्ट कॉलम संख्या 12 में अंकित करना है। और इसके साथ ही आप मूल रसीद को भी संलग्न करनी होगी। फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं होगी। समेकित भुगतान की रसीद यदि प्रस्तुत की जाती है तो उसका मदवार विवरण प्रस्तुत करना होगा। 2022-23 में छात्र जिस महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप में संलग्न करना होगा। छात्र 2022-23 में अध्ययनरत है उस विद्यालय से आपको प्रमाण पत्र संस्था प्रदान के द्वारा वेरीफाई किया हुआ संलग्न करना होगा, जिसका प्रारूप आपको नीचे मिल जाएगा। सहायता राशि मात्र ट्यूशन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला शुल्क के भुगतान पर ही देय है। अन्य मदों पर किए गए भुगतान एक मुश्त में दर्शाई गई राशि पर सहायता देय नहीं होगी। सहायता राशि एक शैक्षणिक सत्र तक ही सीमित रहेगी। राज्य सरकार के बच्चों को वित्तीय सहायता हेतु प्रार्थना पत्र छात्र के शैक्षणिक सत्र 2022-23 में अध्ययनरत के लिए स्वीकार्य होंगे। जो छात्र 2022-23 में अध्ययनरत है उन्हीं के स्वीकार्य होंगे आवेदन। व्यवसायिक शिक्षा में सहायता हेतु परिवार के एक ही बच्चे का प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा। यदि एक से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं तो आप एक ही बच्चे के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सहायता राशि वर्ष 2022-23 के लिए मान्य होगी। जिन्होंने सत्र 2022-23 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो बच्चे प्रथम वर्ष में प्रवेश लिए हैं उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रार्थना पत्र निर्धारित सीमा तक प्राप्त नहीं होने की सूरत में शेष प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रार्थना पत्रों के आधार पर पात्रता की जांच उपरांत हितकारी निधि कोष में राशि उपलब्ध होने पर सहायता देय होगी। प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिए जाने से यह तात्पर्य नहीं है कि आपको सहायता मिल जाएगी, अतः अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जाए। यदि आपने आवेदन कर दिया है, आवेदन करने के पश्चात हितकारी निधि में राशि होने पे ही आपको सहायता राशि प्राप्त होगी। इसके लिए आपको बार बार पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य कर्मचारी हितकारी निधि का नियमित अंशदाता हो, वर्ष 2018-19 से होना चाहिए। यदि अंशदान जमा कराया हुआ है, ईसीएस की प्रति वर्ष 2018-19 की, 19-20 की, 21-22 की संलग्न करनी होगी। सहायता राशि पाठ्यक्रम हेतु यहाँ पे 10,000 रुपये राशि निर्धारित की गई है। आप आवेदन कर रहे हैं तो 10,000 रुपये सहायता राशि के रूप में प्राप्त होगी। अपूर्ण प्रार्थना पत्र शुल्क की मूल रसीद नहीं होने एवं देरी से प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जो सहायता राशि प्रथम 500 कार्मिकों के प्रार्थना पत्र पर ही दी जानी है, जिसे वरीयता के आधार पर प्रदान की जाएगी। जो भी वरीयता के अनुसार वरीयता निर्धारित की जाएगी, 500 कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे उन्हें ही दी जाएगी। प्रार्थना पत्र के साथ वर्ष 18-19, 19-20, 21-22, 22-23 की ईसीएस एवं शेड्यूल की प्रति संलग्न की जाएगी। जिन कर्मचारियों का वेतन पीडीएड आहरण हो रहा है तो उन्हें सीबीओ आहरण वितरण अधिकारी से ईसीएस की शेड्यूल की प्रति प्राप्त कर संलग्न करनी होगी।
ईसीएस की प्रति के अभाव में प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रार्थना पत्र सीधे नहीं भेजा जाए। प्रार्थना पत्रों को अपनी अनुशंसा सहित दिनांक 28/12/2022 तक हस्ताक्षरकर्ता को पदनाम से भिजवाए जाने की व्यवस्था करे। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वालों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अग्रसर अधिकारी अंतिम तिथि के पश्चात अनावश्यक प्रार्थना पत्र अग्रेसित न करे। विज्ञापन जारी होने से पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्रों पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो प्रार्थना पत्र जारी किया है यह आपको फिल करना है। यहाँ पे 1 से लेके जो 14 तक पॉइंट है उन सभी को फिल कर दे और नीचे हस्ताक्षर कर्मचारी पद। इसके अतिरिक्त यहाँ पे प्रार्थना पत्र जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान के द्वारा अग्रेसित कराया जाना है। तो अध्ययनरत महाविद्यालय का प्रमाण पत्र का प्रारूप भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा PDF के अंतर्गत।